हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन में हम किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना सीखेंगे। वी आर चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी। हमारे पास बॉडी को चार्ज करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 बाय फ्रिक्शन। जब हम दो बॉडीज़ को रब करते हैं तो एक बॉडी जिस पे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उससे वो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू द सेकंड बॉडी एंड बोथ बॉडीज़ एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो फ्रिक्शन के द्वारा हमने बॉडीज़ को चार्ज करना सीख लिया था कि जैसे ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, इन दोनों को ऐसे रब किया तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे चले जाएंगे। मान लीजिए इस पे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब सेकंड मेथड देख रहे हैं हम यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन में भी हम किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना सीखेंगे। हाउ? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये अनचार्ज बॉडी लीमेन है। सपोज़ करो कि बी एक अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये कोई कंडक्टर है बी, इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, और मैं इसके सामने ये कंडक्टर ए लेके आया हूँ। तो ये जो कंडक्टर ए है ये चार्ज्ड है और ये अनचार्ज्ड है। सपोज़ करो कि इस पर +14 +40 ई चार्ज है। +40 ई चार्ज मतलब इसमें इस कंडक्टर ए पर 40 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसमें 40 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज +40 ई। कौन सा फार्मूला? Q = NE। तो यहाँ पे 40 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये 40 और ये E, और इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब इस कंडक्टर ए को इस कंडक्टर बी जो कि न्यूट्रल है या अनचार्ज है इसके साथ इसको कांटेक्ट कर रहे हैं। तो जब इसके साथ इसको कांटेक्ट करेंगे, इस कंडक्टर ए को कंडक्टर बी के साथ, तो व्हाट हैपन्स कि इससे चार्ज इस पर ट्रांसफ़र होगा। कैसे ट्रांसफ़र होगा? तो यहाँ पर +40 ई चार्ज है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, लेकिन ये अनचार्ज है और ये चार्ज है। तो यहाँ से क्या होगा कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ पर -20 मतलब 20 इलेक्ट्रॉन इधर तरफ ट्रांसफ़र हुए। तो ये 20 इलेक्ट्रॉन इधर तरफ ट्रांसफ़र हुए तो यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मतलब +20 ई। तो यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो यहाँ पे +20 ई चार्ज हो जाएगा, और यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन और आ गए एक्स्ट्रा तो यहाँ पे -20 ई चार्ज और बढ़ेगा। तो पहले चार्ज था +40 ई, और अब जो चार्ज यहाँ पर आया -20 ई, तो +40 में से -20 जाएंगे तो +20 ई। तो यहाँ पे जो चार्ज आया ए पर +20 ई, और यहाँ पे बी पे जो चार्ज आया वो भी +20 ई। तो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन व्हेन द टू बॉडीज आर कॉन्टेक्टेड विद ईच अदर, जब एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट करोगे, पहले नंबर पे दोनों बॉडी पे सेम चार्ज आएगा, दोनों बॉडी पे सेम चार्ज आएगा। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा आफ्टर द कॉन्टैक्ट इज मेड। क्या आया ये मैंने अभी आपको प्रोसेस समझाई यहाँ पे, ठीक। पहले नंबर पे तो एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे कि दोनों बॉडीज़ सेम साइज़ की है और सेम मटेरियल से बनी हुई है, तब ये कंडीशन लगेगी कि बोथ बॉडीज़ एक्वायर द सेम चार्ज, दोनों बॉडीज़ पे सेम चार्ज आएगा, और दूसरे नंबर पे उन पे जो चार्ज आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी कैसा होगा, सेम। एक एग्जांपल और समझा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। सपोज़ करो कि ये बॉडी ए है, इस पे चार्ज है Q, और ये बॉडी बी है, इस पे चार्ज
0, मतलब ये न्यूट्रल है। अब इन दोनों को मैंने कांटेक्ट कर दिया, ए और बी को, ठीक। आफ्टर कांटेक्ट इन दोनों पे जो चार्ज होगा, इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है मान लो Q2। तो ये जो दोनों चार्जेस है Q1 और ये Q2, दोनों पे सेम चार्ज आएगा। जैसे इस बॉडी ए को इस बॉडी बी के साथ कांटेक्ट करेंगे तो इस पे जो चार्ज आएगा वही चार्ज इस पे आ जाएगा, ठीक। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो मैंने इस बॉडी ए जिस पे H Q चार्ज था, बॉडी बी जिस पे 0 चार्ज था, इन दोनों को कांटेक्ट किया, मतलब इन दोनों को मिलाया, आपस में टच कराया। टच कराने के बाद दोनों बॉडीज़ पे सेम चार्ज आएगा। तो इन दोनों पे जो चार्ज आया वो कितना आया, Q1। जो चार्ज इस पे होगा वही चार्ज इस पे होगा। तो मैंने दोनों पे चार्ज क्या मान लिया, Q1। तो इस पे Q1 चार्ज, इस पे Q1 चार्ज, ठीक। और ये तो चार्ज आफ्टर रिएक्शन, और चार्ज बिफोर रिएक्शन कितना था, Q प्लस 0। तो Q1 प्लस Q1 कितना हो गया, 2Q1 और इक्वल टू Q, यानी कि Q1 बराबर कितना हो गया, Q/2। तो आपने देखा यहाँ पर जब दोनों बॉडी सेम मटेरियल की है, सेम साइज की है, तो दोनों पे सेम चार्ज आएगा, ठीक। तो वो जो सेम चार्ज आया यहाँ पे आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, चार्ज बिफोर इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में होगा। तो ये मैंने दूसरा एग्जांपल समझाया यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन का, ठीक। कंडक्शन के बाद जब भी दो स्फीयर को टच करेंगे, एक अनचार्ज स्फीयर को चार्ज स्फीयर के साथ टच करोगे तो दोनों को टच करने के बाद में सेम चार्ज आएगा। जो चार्ज इस पे होगा वही चार्ज इस पे होगा। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे भी पॉजिटिव होगा, और अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। अब तीसरा मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 3। सपोज करो कि ये ए बॉडी, इस पे 3Q चार्ज, ये बी बॉडी, इस पे -7Q चार्ज। अब कंडक्शन के बाद इन पे फाइनल चार्ज क्या होगा, दोनों बॉडीज सेम मटेरियल से बनी हुई है, दोनों बॉडीज़ के साइज सेम है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आफ्टर कांटेक्ट, मतलब आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन, दोनों पे फाइनल चार्ज क्या आएगा। तो ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, ये दोनों को कांटेक्ट कर दिया। जब दोनों को कांटेक्ट कर देंगे तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन या चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दोनों बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो कैसा होगा, सेम। अब फाइनल चार्ज इक्वल टू क्या कर दोगे आप, इनिशियल चार्ज, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में होगा। तो पहले चार्ज कितना था, 3Q इसका चार्ज था, प्लस इसका चार्ज कितना था, -7Q। अब जब इन दोनों के बीच में हमने कांटेक्ट बनाया तो इस पे और इस पे सेम चार्ज आएगा, तो यानी कि Q1 चार्ज इस पे और इस पे Q1, ठीक। Q1 प्लस Q1 कितना हो गया, 2Q1। ये 3Q में से 7Q जाएंगे तो -4Q, तो ये Q1 बराबर आ जाएगा -2Q, 2 2 4, यानी कि सीधी सी बात है, इस पे भी -2Q चार्ज और इस पे भी -2Q चार्ज। दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आया, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आया। जब इन दोनों बॉडीज़ को अलग अलग करेंगे तो इस पे -2Q चार्ज, इस पे -2Q चार्ज, ठीक है। तो हम अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज करा सकते हैं, और अगर दो चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लेके आए तो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, और उसके बाद फाइनल चार्ज कितना होगा वो हम हमेशा किससे निकालेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर द रिएक्शन। नेक्स्ट, जिसके द्वारा हम किसी बॉडी, अनचार्ज बॉडी को चार्ज करेंगे, वो प्रोसेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग ए चार्ज ऑन एन अनचार्ज बॉडी, इंड्यूसिंग ए चार्ज ऑन एन अनचार्ज बॉडी व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर इट। जब किसी अनचार्ज बॉडी के पास में एक चार्ज बॉडी लेके आओगे आप,
किसी अनचार्ज बॉडी के पास में या न्यूट्रल बॉडी के पास में एक चार्ज बॉडी लेके आओगे तो ये चार्ज बॉडी विदाउट टच करे उसमें चार्ज इंड्यूस करेगी। कैसे करेगी देखो आप, ये एक स्फीयर है या एक कंडक्टर है जिसको मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख रखा है। ये एक रॉड है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस कंडक्टर को इस इंसुलेटर पर रख रखा है। ये एक चार्ज रॉड है, इस चार्ज रॉड पे नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जब इस कंडक्टर के पास ला के रखेंगे तो ये अनचार्ज है, ये स्फीयर अनचार्ज है और ये चार्ज है। तो जब हम इसको इसके सामने ला के रखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिपेल करेगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिपेल्ड टुवर्ड्स द फार्दर एंड। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फार्दर एंड की तरफ रिपेल हो जाएंगे। तो सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इधर जितना नेगेटिव चार्ज आया उतना इधर पॉजिटिव चार्ज आया। तो इस रॉड ने इसके अंदर चार्ज इंड्यूस किया है, ट्रांसफ़र नहीं किया। इससे कोई चार्ज इसमें नहीं जाएगा, इस रॉड से कोई चार्ज इसमें नहीं जाएगा, बल्कि इसी का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, इसी कंडक्टर का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज से रिपेल हुए टुवर्ड्स द फार्दर एंड। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब अगर आपने इस रॉड को हटा दिया, इफ़ यू रिमूव दिस रॉड, अगर आपने इस रॉड को हटा दिया तो ये वापस से इसके अंदर का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये माइनस और ये प्लस वापस से एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। अगर ये मान लीजिए कि -10 इलेक्ट्रॉन है तो ये +10 इलेक्ट्रॉन है, तो +10 और -10 वापस से मिलके यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो जब हम एक रॉड को इसके सामने ला के रखेंगे, एक चार्ज रॉड को यहाँ पे ला के रखेंगे तो इसके ऊपर अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं। अगर आप चाहते हो कि इस पर चार्ज रहे, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस पर चार्ज रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रॉड को यहीं रखो, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड, ये स्फीयर अपना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस एंड की अर्थिंग कर देंगे हम। एक गुड कंडक्टिंग वायर से इसको अर्थ में कनेक्ट कर दिया, इस वाले एंड को। तो ये जितना भी जो नेगेटिव चार्ज है, ये सारा इलेक्ट्रॉन, ये सारे जो यहाँ पे जो -10 ही, तो ये 10 के 10 ही इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएंगे। तो 10 के 10 ही इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएंगे तो इस पर कोई चार्ज, इस एंड पे कोई चार्ज नहीं बचेगा। अब इस एंड पे कोई चार्ज नहीं बचेगा, ये वाला चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि दिस पॉजिटिव चार्ज इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय दिस नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखेगा कौन, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड। तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अर्थिंग वायर भी हटा दो, इस रॉड को भी हटा दो। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस पॉजिटिव चार्ज गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द स्फीयर। अगर हॉलो है तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा और सॉलिड स्फीयर है तो सारा चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली।